नमस्कार। आज बात करते हैं 1920 के भारत की। ये वो दौर था जब आज़ादी की लड़ाई सिर्फ कागज़ों और याचिकाओं से निकलकर सड़कों पर आ गई थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन की। महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन ने सच पूछिए तो स्वतंत्रता संग्राम का पूरा नक्शा ही बदल दिया। ये पहली बार था जब शांति के साथ पूरा देश एक साथ मिलकर विरोध कर रहा था। चलिए इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। हम इसे बिल्कुल क्रम से समझेंगे। पहले जानेंगे कि इसकी शुरुआत क्यों हुई, फिर देखेंगे कि आंदोलन कैसे चला, कैसे रुका और आखिर में इसका हम पर क्या असर पड़ा। रिवीजन के लिए ये तरीका बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। चलिए इसकी वजहों की तह तक चलते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1920 का साल बहुत तेजी से बदला। देखिए, फरवरी से लेकर अगस्त तक सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने मानो एक तूफान के लिए जमीन तैयार कर दी। और इस तूफान का एक बहुत बड़ा कारण था खिलाफत का मुद्दा। इसने भारतीय मुसलमानों के एक बहुत बड़े हिस्से को सीधे सीधे राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया और यहीं से हिंदू मुस्लिम एकता को एक जबरदस्त ताकत मिली। तो ठीक है, जमीन तो तैयार हो चुकी थी। अब देखते हैं कि कैसे ये एक विचार से बदलकर कांग्रेस का एक आधिकारिक देशव्यापी आंदोलन बना। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में कांग्रेस भी थोड़ी हिचकिचा रही थी, पूरी तरह से सपोर्ट में नहीं थी। पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें गांधी जी की योजना को मानना ही पड़ा। असल में कांग्रेस ने जनता का मूड भांप लिया था। जलियांवाला बाग जैसी घटनाओं के बाद लोगों का भरोसा टूट चुका था। कांग्रेस समझ गई कि अब एक बड़े जन आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। तो फिर प्लान क्या था? असहयोग का मतलब क्या था? देखिए, इस आंदोलन के दो जरूरी पहलू थे। एक था बहिष्कार कार्यक्रम और दूसरा था रचनात्मक कार्यक्रम। ये जो बहिष्कार की योजना थी, ये बहुत ही सोच समझकर बनाई गई थी। एक एक करके ब्रिटिश सरकार की नींव को कमजोर करना, उपाधियां लौटाओ, नौकरियां छोड़ो, टैक्स मत दो और विदेशी हर चीज का बहिष्कार करो। मतलब ब्रिटिश प्रशासन को पूरी तरह से ठप कर देना। और इस 7 सूत्रीय कार्यक्रम ने तो पूरे आंदोलन को एक साफ दिशा दे दी। अब लोगों को पता था कि उन्हें क्या करना है। सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतें, विदेशी कपड़े, सबका बहिष्कार और साथ ही स्वदेशी अपनाना, जैसे कि खादी और राष्ट्रीय स्कूल। और इसी बीच कांग्रेस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। उन्होंने अपनी सालाना सदस्यता फीस घटाकर सिर्फ 4 आने कर दी। इसका नतीजा, कांग्रेस जो अब तक कुछ पढ़े लिखे लोगों की पार्टी मानी जाती थी, वो अब आम आदमी की, जनता की पार्टी बन गई। आंदोलन पूरे जोश में था, हर तरफ इसकी गूंज थी। लेकिन तभी एक घटना हुई जिसने सब कुछ अचानक रोक दिया। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चौरी चौरा में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच एक हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी इस खबर से अंदर तक हिल गए। और इसी के बाद गांधी जी ने वो फैसला लिया जिस पर आज तक बहस होती है। सवाल यह है कि सिर्फ एक जगह हुई हिंसा की वजह से पूरे देश का आंदोलन क्यों रोक दिया गया। देखिए, गांधी जी का मानना था कि आंदोलन अपने अहिंसा के रास्ते से भटक गया है। उन्हें यह भी डर था कि अब अंग्रेज सरकार को हिंसा का बहाना मिल जाएगा और वो बेरहमी से आंदोलन को कुचल देगी। उन्हें लगा कि शायद देश अभी एक लंबे अहिंसक संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। पर यह फैसला सबको पसंद नहीं आया। सुभाष चंद्र बोस जैसे कई बड़े नेताओं ने इसे राष्ट्रीय आपदा तक कह दिया। मोतीलाल नेहरू भी बहुत निराश हुए थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आंदोलन नाकाम रहा? क्योंकि स्वराज तो 1 साल में नहीं मिला। तो फिर इसका असली असर क्या हुआ? अगर हम इसकी उपलब्धियों को देखें तो ये भारत का पहला सच्चा जन आंदोलन था। इसने कांग्रेस को गांव-गांव तक पहुंचाया, लोगों के मन से अंग्रेजों का डर निकाला। हाँ, ये भी सच है कि ये अपने लक्ष्य को तुरंत हासिल नहीं कर पाया और खिलाफत का मुद्दा भी बाद में ठंडा पड़ गया। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, क्या असहयोग आंदोलन एक नाकामी था या फिर ये आज़ादी की उस बड़ी लड़ाई के लिए एक जरूरी, एक कीमती ड्रेस रिहर्सल था? हो सकता है इसने जंग न जिताई हो, पर हां, इसने पूरे हिंदुस्तान को लड़ना जरूर सिखा दिया।